हमारे साथ महमूदाबाद बस स्टॉप के पास दुकानों पे इस वक्त शाम को टहलने निकले कुछ युवा मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि बीती सरकार के कार्यकाल ज़्यादा अच्छे थे या योगी सरकार का कार्यकाल ज़्यादा अच्छा रहा। जी भैया। एक्चुअली में जो तेज बोलिएगा। जो ये योगी सरकार है, ये अपने विकास कार्य पे, और एक्चुअली में हम भी भाजपा में थे, पहले भाजपा के सपोर्टर थे, लेकिन उसकी कार्य नीतियों से हम खुश ना होकर जो है हम अब की बार अखिलेश जी को चॉइस करेंगे, क्योंकि उनके विकास कार्य को लेकर उनका कोई भी एक विकास कार्य ऐसा है जो किसी की जानकारी में हो तो यहाँ महमूदाबाद में बता दीजिए। लेकिन योगी जी तो मंचों से कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया। आज भी कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कल जिसका उद्घाटन कर दिया योगी जी ने, तो कैसे विकास नहीं किया आप कह रहे हो? वो भी उसकी भी जड़ माननीय अखिलेश जी की ही देन है। कैसे? वो माननीय अखिलेश जी का ही प्रोजेक्ट है। कैसे कैसे ये तो बताएं। ये है कि वो समय पर रहते पूरा नहीं हुआ था, तो सिर्फ फीता काटने का काम पूरा करके ये कर रहे हैं। कोई भी काम हो, अब यहाँ पे एक पोखरा कला में और भुड़कला कला में अस्पताल का लोकार्पण हुआ था। आज भी वहाँ पे घास माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सिदौली में लोकार्पण हुआ था। आज भी वहाँ पे घास जामी पड़ी हुई है। वहाँ पे न कोई डॉक्टर है, न कोई वहाँ चिकित्सक है, वहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल है। लैल कला में कॉलेज में लोकार्पण हुआ था। हमने सरकार का पूछा, स्थानीय बात नहीं पूछी है अभी पे। हाँ, सरकार का पूछ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने लगातार कहा है कि हमने किसानों को सम्मान निधि दी है, हमने खाद्यान्न वितरण फ्री में करवाया है, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दी है। फिर आप कैसे कह रहे हो कि विकास नहीं हो रहा है, लोगों की मदद नहीं हो रही होगी सरकार में? खाद के बारे में आप भी चले जाइए, आप अगर आज आप समय निकाल के चले जाइए स्टोर में, किसान मर रहा है, लाइन लगा रहा है, भूखे मर रहा है, कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है। घंटों घंटों लाइन लगाता है, 4-4 घंटे बाद उसको खाद भी नहीं मिलती है। आधार कार्ड जमा होता है, कहते हैं कल आइए, परसों आइए। यहाँ पे किसान का मतलब स्वयं ये अपने आप में परेशान त्रस्त है। और रही बात विकास कार्य की, विकास कार्य सिर्फ कागजों पे है, हकीकत में कोई विकास कार्य नहीं। अच्छा, अखिलेश जी ने क्या क्या विकास किया थे कुछ बता दें। अखिलेश जी के कार्यकाल में अपने क्षेत्र में 9 अस्पताल बने। अपने क्षेत्र में नहीं, ऐसा कोई विकास का जो आम जन के लिए? आम जन के लिए 100 नंबर, 108 डायल, 1090 डायल, सारे मेन जड़ों का कार्य उन्होंने किया। एक्सप्रेसवे, रोड मैप, मुख्यालय, एकाना हॉस्पिटल। मतलब कुल मिलाकर आप योगी जी से खुश नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। सरकार को कितने नंबर देंगे 10 में? 10 में 0। आप बताइए सरकार को कितने नंबर? सबसे पहले तो आपका विशेष धन्यवाद। और रही बात सरकार को -10 में 10 देंगे। -10 में 10। -10 में 10 कैसे दे दिया? पहली बात तो हम आपके चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि ये जो सरकार है, अहम मुद्दा है। हम लोग युवा हैं, बेरोजगार हैं, अहम मुद्दा। सरकार तो कह रही है इतनी लाखों की संख्या में नौकरी दे दी। पहले मेरी बात तो सुनिए। सरकार कह रही है हमें लाखों की संख्या में नौकरी दे दी, आप कह रहे हो हम बेरोजगार हैं। केवल आंकड़ों में है, वास्तविकता कुछ नहीं है। केवल फाइलों पे, पेपर पे निकाला जाता है, भर्तियां पेपर में निकलती। आज से जैसे बाबा जी मुख्यमंत्री बने थे, आज तक नेकपाल की भर्तियां आ रही हैं, लेकिन आज तक निकली नहीं है, ना आई हैं, केवल पेपर में आती हैं। डेली आज 97,000 शिक्षक भर्ती आ रही, परसों 51,000 आ रही। फिर हमारे शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि शिक्षकों का और छात्रों का समानुपात बराबर है। अरे जब एक शिक्षक, आप पहले ये शिक्षा मित्रों का जो समायोजन हुआ, उनको आप शिक्षक भर्ती में जोड़ रहे हैं कि ये आप 65,500 ले लीजिए, वो भी 45,000 हुई, उसके भी रिक्त पद खाली हैं। 69,000 हुई, वो भी पूरी वैकेंसी नहीं हुई। आज अगर हम लोग अभी देख लीजिए, कल धरना हुआ है इलाहाबाद में, PNP का घेराव हुआ। अहम मुद्दा शिक्षक भर्ती, हमारे चाहे वो मुख्यमंत्री साहब हों, चाहे शिक्षा मंत्री जी हों, उनको अगर देखा जाए, आप एक शिक्षा मंत्री हैं तो शिक्षा से रिलेटेड बात। 69,000 शिक्षक भर्ती अखिलेश यादव के पीरियड से ही लंबित है शायद, जो मेरी जानकारी। 1 मिनट, वो शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होने से 68,500 और 69,000 वैकेंसीज आई। अदरवाइज वो भी नहीं आती, वो भी ठंडे बस्ते में पड़ी रहती। हम लोग अगर आवाज उठाते, ये पहली सरकार है तानाशाही सरकार जो छात्रों पे मुकदमे लिखवा रही। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, हमारे 50 साथी जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई, हमें भी उसका शिकार करवाया गया यहाँ के द्वारा। चाहे ये सरकार हो, अभी हम लखनऊ में धरना देने गए, शिक्षा मंत्री के घर का घेराव किया, हम लोगों को बताओ FIR। अरे पहली ऐसी सरकार है जो छात्रों को मुकदमे लिखवा रही। मतलब योगी जी से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं खुश है। क्या वोट किसको करेंगे? हमें चाहिए नौकरी और वो दे रहे हैं हमें FIR। बताइए, हम पढ़े FIR के लिए पढ़े थे हम? भाई आप DLED करवा रहे हो। अखिलेश सरकार में 2,000 थी आपकी काउंसलिंग फीस, आज यही भाजपा सरकार रही 10,000 रुपये काउंसलिंग फीस हो गई। छात्र
अगर अपना मांगे वजीफा तो उसके लिए लाठी। भैया लेकिन राम मंदिर तो बनवाया है, पैसा ज्यादा ले लिया तो भैया जब पैसा होगा तो सुनिए, राम मंदिर ऐसा है कि राम मंदिर हमको राम हमारी भी आस्था है, लेकिन हम कहेंगे चलो राम के दर्शन करने हमको फ्री ले चलो, कोई ले चलेगा हमको? नहीं, फ्री तो कोई नहीं ले जाएगा, अपने साथ में जाना पड़ेगा। राम आस्था है और व्यापार हमारा कर्म है। व्यापार होगा, व्यापार ध्वस्त पड़ा है, किसान बेहाल पड़ा है। कह रहे हैं किसान सम्मान निधि मिल रही है, कैसे किसान बेकार? किसान सम्मान मिल, यहाँ की पोजीशन यह है कि किसान मर रहा है, ठीक है, किसान बाढ़ में पीड़ित है, किसान नहीं आएगा। यहाँ मेरा क्षेत्र जो है किसानों पे ऊपर डिपेंड है। किसान की अगर सेहत गड़बड़ है तो यहाँ का व्यापारी ऑटोमेटिक मर जाएगा। ये क्या लगता है, अभी हम और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या है हाल। क्या लगता है कि योगी सरकार बेहतर है कि अखिलेश सरकार बेहतर है? योगी सरकार बेहतर है। योगी सरकार से कुछ लोग नाखुश हैं, कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, उस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, ऐसा है कि विपक्ष का काम तो रोना रहता ही है, वो तो हमेशा चलता रहेगा। हमारी सरकार आएगी तो ये रोएंगे, इनकी आएगी तो हम रोएंगे। मतलब पक्ष के मानते हो खुद को? बिल्कुल। तो क्या लगता है योगी जी के क्या क्या विकास कार्य ऐसे हैं जिससे आम जन में वोट मांगेंगे इस बार? विकास कार्य आज ही देख लीजिए, सुल्तानपुर में एक हाईवे बना हुआ है नया 6 वे, इससे बड़ा और क्या विकास होगा, आज ही देखिए। योगी जी ने मंचों से लगातार ये कहा कि इस बार फिर से भाजपा सरकार आएगी, तो क्या लगता है प्रदेश में कितनी सीटों के साथ आएगी? 250 से ऊपर तो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। और लोगों से भी बात करेंगे। क्या आप भैया बताइए, योगी सरकार को कितने नंबर देंगे? 0 में 0 देंगे। आपने नंबर नहीं दिए योगी सरकार को? 10 में 10। 0 नंबर कैसे दे दिया भैया, इसे बता। क्योंकि योगी जी ने कोई काम नहीं किया है। यार मंचों से वो रोज कहते हैं हमने उज्ज्वला योजना सिलेंडर बांटे, सम्मान निधि बांटी, घर घर राशन फ्री दिलाया, आवास दिए, शौचालय दिए, कैसे कोई काम नहीं किया है? तो कोई काम नहीं किए हैं योगी सरकार ने। आज छात्र नौजवान जगह जगह पे भटक रहा है, न उसको पढ़ाई मिल रही है, और छात्र नौजवान हर जगह पे अगर कोई अपनी बात उठाता है तो उसको लाठी डंडे मिलते हैं और मुकदमे लादे जाते हैं। तो क्या लगता है इस बार सरकार में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा क्या? जी बिल्कुल बन जाएगी, अखिलेश सरकार आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे क्या है हाल। भैया वोट दिया एक बार भी? हाँ दिया है। कितनी बार? एक बार। पेट्रोल क्या रेट जला रहे हो इतने टाइम पे गाड़ी में? अरे पेट्रोल की बात ना पूछो, महंगाई की बढ़ के भरमार को मत पूछिए। काहे? ये सरकार किसी लायक की नहीं है, कुछ भी नहीं कर रही। किस वर्ग के लिए इसने क्या कार्य किया आप बताइए? यार इतना तो विकास किया, कितना विकास दिख रहा था। हाँ वो तो दिख रहा था, वो तो दिख रहा। रोड पे जा मारे आदमी घूम रहे थे, धान निकाल के रोड पे, मतलब उनको पीट रहे हैं, उनका रास्ता नहीं है, खाने तक के लिए घर को नहीं है, ठीक है। क्या लगता है योगी सरकार को कितने नंबर देंगे? प्रदेश सरकार से पूरी जनता खुशहाल है, सुखी भी है। प्रदेश सरकार ने हर वर्ग का ख्याल भी रखा अभी तक। पिछले लॉकडाउन में हो चाहे इस लॉकडाउन में, सरकार ने पूरा प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत खाद्यान्न बांटा, लाखों करोड़ों टन। इस बार भी खाद्यान्न मार्च तक बढ़ा दिया। चाहे जौन वर्ग आप ले लीजिए, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, किसान सम्मान निधि हो, हर वर्ग जो है योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार से खुश है। अगर आप 10 में 10 नंबर की बात करते हैं तो मैं 10 में 10 प्लस करके नंबर दूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। दूसरी बात ये कि 2022 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आना बिल्कुल तय और 100% निश्चित। और भी लोग मौजूद हैं, साथ में बात करेंगे। बताइए किसकी सरकार बनेगी इस बार? हमारे लिए तो मोदी सरकार। प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? योगी सरकार। और किसकी? योगी जी के कुछ काम भी बताएं बढ़िया काम जो आम जन के लिए हुए। आम जन के लिए अभी आज ही एक्सप्रेस वे बनवाया है। बनवाया कि आज फीता काटा है? फीता नहीं, बनवाया है। आज तो उद्घाटन हुआ है भैया, शिलान्यास करना है, वो बिल्डिंग खड़ी करना है, काम अलग। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। हाँ, लोगों का कहना है कि महंगाई बहुत बढ़ गई, उस पर क्या कहें? महंगाई तो हर साल बढ़ती है, कोई नई बात थोड़ी है। राम मंदिर पे कुछ बोलेंगे? राम मंदिर तो वो तो मुद्दा था ही, भाजपा ने। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर था, लेकिन राम मंदिर का निर्माण करवा दिया बीजेपी ने, तो उस पर क्या कहना? और बीजेपी कराना था, उसने करा दिया। तो वोट किसको करेंगे इस बार? वोट हमारा तो भाजपा को। और भी लोग मौजूद हैं साथ में, उनसे भी जानेंगे, बात करेंगे, देखेंगे। बताओ किसको वोट करोगे इस बार? समाजवादी को। समाजवादी पार्टी को वोट करोगे? कैसे कैसे समाजवादी बता दिया? कुछ सोचा होगा, योगी आदित्यनाथ इतना काम किए हैं, कह रहे हैं मंचों से रोज हजारों लाखों रुपए खर्चा करके लोगों की मदद कर रहे हैं। हवा हवाई है सिर्फ। क्या है? हवा हवाई। क्या हवा हवाई? हवाई मतलब आसमानों में उड़ रहा है। विकास आसमानों में उड़ रहा है? ऐसा विकास कर दिया है? कैसे कैसे बताओ जरा। हमारे महमूदाबाद में कितने इंटर कॉलेज पड़े हुए, अभी तक चालू करवा पाए? किसकी सरकार? सरकार में शुरू हुए थे भैया सपा की बनना, तो
इंतजाम हो नहीं पाया ढंग से पूरा, ये भी तो मानोगे। कितने वो इंटर कॉलेज हैं और ये क्या कहते हैं इसको, नहीं चाहे मैं आपको बता रहा हूँ, अर्बन कॉलेज, अर्बन हॉस्पिटल कैथीटोला में माननीय समाजवादी पार्टी में माननीय नरेंद्र सिंह वर्मा जी के हाथ बनवाया। महिला अस्पताल माननीय नरेंद्र सिंह वर्मा जी की समाजवादी पार्टी बना। बस अड्डा महमूदाबाद माननीय नरेंद्र सिंह वर्मा जी के बनवाया समाजवादी पार्टी में। आपका ग्रामीण पावर हाउस समाजवादी पार्टी में बना, नगर पावर हाउस समाजवादी पार्टी में बना, 5 पावर हाउस एक्स्ट्रा बने आपके समाजवादी पार्टी में। आपके 9 अस्पताल, 5 PSC 4 CST समाजवादी पार्टी में बनवाए गए माननीय नरेंद्र सिंह वर्मा जी के हाथ, और 4 हॉस्पिटल और 100 बेड का छात्रावास माननीय नरेंद्र सिंह वर्मा जी के। इतना विकास कार्य समाजवादी पार्टी में हुआ है। पीजीबी लेकिन भैया एक गुड़ैचा से लेके जाने वाली सदरपुर रास्ता नहीं बन पाया आज तक। नहीं, देखो वो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र ना कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए से लेकर अब तक नहीं सुनिए, बन पाया वो रास्ता। देखो ग्रामीण क्षेत्रों की रोडें हैं, वो बनेंगी, टूटेंगी, सब होगा, लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्र की रोड है। रुको तो आप इतना नरेंद्र सिंह वर्मा जी के बारे में बताया है, इतना विकास उनका हमको गिनाया है, तो कमियां भी तो सुनो। महमूदाबाद कस्बे से 6 किलोमीटर दूर पैतेपुर कस्बा है, उसको जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग, उसकी क्या दशा है? तो आज वो गड्ढा मुक्त रोडें कहाँ गई? गड्ढा मुक्त रोडें नहीं है, लेकिन जनता ने उनको चुना है विधायक निश्चय से भी वो रोड बनवाई जा सकती है। बनवाते थे, लेकिन वो आज गड्ढा मुक्त का वो नारा कहाँ गया? गड्ढा मुक्त का यहाँ छोड़िए, चले जाइए। हम जहाँ पे बता रहे हैं, जो लगातार भाजपा हमेशा जीतती है, वहाँ की आज से 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी 2014 में, आज तक वो रोड नहीं बन पाई है। मेन हाईवे बहराइच से लखीमपुर आज भी उसका काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हो पाया है। हाँ जी, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार समाजवादी सरकार बनेगी। वोट किसको दिया था पहली बार? पहली बार वोट दिया था अखिलेश यादव जी को। इस बार भी? इस बार भी देंगे अखिलेश यादव। अच्छा, अखिलेश यादव की वोट खाली काहे दोगे? अखिलेश यादव ने 2012 में हमें लैपटॉप दिया था। 2012 में लैपटॉप दिया था 2012 में। आज भी हमारे पास लैपटॉप का वादा तो योगी जी ने मंचोस किया था, लैपटॉप और टैबलेट बांटे। के तो हवाई वादे हैं, और इन्होंने इनके लैपटॉप योजना में कॉलेजों की बन गई। कॉलेजों की ये बन गई, जो बेचारे गरीब बच्चे थे उनकी फीस नहीं जमा हो पाई, BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, वो फीस उगाही कर रहे हैं लैपटॉप के फार्म पर, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये इनके हवाई वादे हैं। और ये मान के चलो, किसान बेहाल है, और किसान और नौजवान जब बेहाल होता है तो देश की प्रदेश की सत्ता पलट जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जब जान लो कि देश की धरोहरें बिकना शुरू हो जाएं, तो जान लो वो सरकार पलट जाएगी। और इस बार इन्होंने लाल किला बेचा, हवाई अड्डा बेचा, निजीकरण कर रहे हैं, और इन्होंने रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं। अब ये जान लो इनकी सरकार जाने वाली है, या 2024 में भी सफाया होगी और 2022 में सफाया होगी। समाजवादी पार्टी की 350 प्लस सीटें आएंगी, ये दावा लिख लीजिए आज। चलिए, इसका तो इंतजार है, जनता तय करेगी क्या होता है। कभी हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, कभी ये लैपटॉप को झुंझुना बता रहे थे, और आज हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से प्रेरणा लेकर के, आपने भी सुना होगा और जो युवा साथी पढ़ रहे हैं उनको भी पता हो, आज फॉर्म भरवाया जा रहा है वही लैपटॉप बंटवाने के लिए, जिसको विगत वर्षों में आप झुंझुना बता रहे थे। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा वही प्रेरणा लेकर के आप लैपटॉप बंटवाने जा रहे हैं। अरे साहब, आप फार्म भरवा रहे हैं, आप जब लड़कों को स्कॉलरशिप युवाओं को नहीं दे रहे हैं, तो आप लैपटॉप कहाँ देंगे? हमें तो नहीं लग रहा कि आप उनको लैपटॉप देंगे। अब आ जाइए, अगर विकास के मुद्दे पर बात की जाए, माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना विकास करवाया है कि हम कह सकते हैं। अगर विकास करवाया था तो लोगों ने काहे हटाया था? बता तो रहा हूँ। ये जो सरकार, वर्तमान सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ धर्मवाद, जातिवाद, अवसर, ये बस इसी पर राजनीति है। जातिवाद और धर्मवाद पे तो सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल उसी पर काम कर रहे हैं। जैसे आई थी हवा हवाई, वैसे ही हवा हवा जाएगी। ये तो वक्त का इंतजार रहेगा, लोग तय करेंगे कि कैसा मतदान होता है, कैसा प्रदेश में रुझान बनता है और किसकी सरकार बनती है।